आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मानवाधिकार के बारे में और प्रेस दोनों अच्छे से काम कर पाएंगे और सही तरह स्वतंत्र रूप से जब तक रिपोर्ट होगी तब तक मानवाधिकार के मामले भी प्रेस को भी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए ताकि सही मामले सामने आए। इसमें जो है विविध मीडियाओं जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी तरह के सोशल मीडिया सारे की इसमें भूमिका है। सारे स्वतंत्र रूप से काम करते रहेंगे, मानवाधिकार के मामले में भी काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। एक बार पुनः मानवाधिकार टुडे के टीम को एवं दर्शकों को वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह बड़ी खुशी की बात है और इस अवसर पर वैशाली जिला के सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम अपनी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं। आज के दिन जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का है, यह शब्द अपने आप में ही बहुत सार्थक है। आज मीडिया की जो जरूरत समाज को है, यह लोगों तक सारी चीज़ों को सही ढंग से पहुंचाया जाए और हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी वैशाली जिला के मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, उस चीज़ों को सही ढंग से सटीक रूप से उसकी पूरी छानबीन करके लोगों तक पहुंचाएंगे और इसे आगे ले जाएंगे। और आज के दिन हम मानवाधिकार टुडे के जो दर्शक हैं और मानवाधिकार टुडे के साथ जो पत्रकार बंधु कार्यरत हैं, उनको भी हम अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस पर सभी प्रेसवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए और स्वतंत्र खबर देनी भी चाहिए और मैं उनसे भी अपील करूँगा जो भी स्वतंत्र रूप से अच्छी खबर दें और सारगर्भित खबर दें, जिससे कि जनता को तथ्य मालूम चले। और साथ ही साथ मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यूनेस्को के द्वारा 1993 ईस्वी से आज के दिन अर्थात 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रारंभ किया गया था। उस दिन से हर वर्ष 3 मई को हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। प्रेस के महत्व के बारे में समझ बढ़ाने के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अन्य मानवाधिकारों के साथ इसे जोड़ के देखा जा सकता है। हर वर्ष इसका थीम अलग अलग तरह से निर्धारित होता है। इस वर्ष इस महत्वपूर्ण दिन का थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। मतलब अन्य मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर समाज में जागरण किया जाता है। लोगों में स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता की भावना हो और इस तरह से समाज में कुरीतियों को समाप्त करने में बहुत ही बल मिलेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं मानवाधिकार टुडे को और उसके टीम के सदस्यों को साधुवाद देता हूं कि ऐसे शुभ अवसरों पर अनेक संस्थानों में, शिक्षण संस्थान हो या अन्य सामाजिक संस्थान हो, उसमें ये विशेष आयोजन कर और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और हम जानते हैं कि हमारे समाज को उन्नत करने में प्रेस की क्या भूमिका रही है। आज जातिवाद और सांप्रदायिकता से घिरे जितनी भी मानसिकता है, उनसे बचने के लिए, उनको खत्म करने के लिए और जन जन तक नए और आधुनिक विचारों को पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया है तो वो प्रेस है। प्रेस ने ही हमारे समाज को उन्नति प्रदान की है। आज जरूरत है प्रेस को खुलकर और जितने भी लोग समाज में कुरीतियों को लेकर के उनको एक करने की, और उनको समाज को आज जरूरत है कि उनके मुद्दों को उठाने के लिए कोई स्वतंत्र पत्रकार चाहिए। हर क्षेत्र में पत्रकारिता को कहीं न कहीं कई लोगों से दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पत्रकार जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे, आपके मुद्दों को जन जन तक पहुंचा नहीं पाएंगे। उनके भी अधिकार होते हैं, उनकी भी अपनी स्वतंत्रता होती है और इसके लिए हमारे समाज को, हमारे सरकार को सभी तरह से उनके अधिकार को सुरक्षित रखना पड़ेगा और उनको आगे लाने का काम करना पड़ेगा। इसलिए मानवाधिकार टुडे के जितने भी दर्शक हैं और देश दुनिया के तमाम जो पत्रकारिता जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो प्रेस होता है वो एक मतलब
पत्रकारिता वो मानवाधिकार का ही काम है। पत्रकारिता के द्वारा ही हम लोग देश दुनिया की जो भी खबर है वो सब हम लोग पत्रकारिता के द्वारा ही वो जन तक पहुंच रही है और हम लोग उसको जान पा रहे हैं। आप लोग सुन रहे एक मानव अधिकार और एक प्रेस पत्रकारिता, दोनों का नेचर लगभग सेम है लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में आज मैंने बहुत कुछ जाना है। हेलो एवरीवन, आई एम अंशुति कुमारी फ्रॉम वैशाली महिला कॉलेज। आज हमारे सर ने जैसे बताया, हम लोग को बहुत सारा चीज़ बताया कि पत्रकारी क्या होती है, नहीं होती है, उनके बारे में बहुत तरह तरह के जानकारी दी है। बाकी सभी को इन्हें सुना, सभी को बहुत अच्छा लगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा खातून। मैं वैशाली महिला कॉलेज से हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ यहाँ पे। आज हम लोग मानव अधिकार मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के लिए यहाँ पे सब जमा हुए हैं। हेलो, हाय एवरीवन, आई एम कंचन कुमारी फ्रॉम वैशाली महिला कॉलेज। हम लोग आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शामिल हुए हैं इस सेमिनार में, जो कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है इन सब में शामिल होना। और बड़ी चर्चा है एक, जो कि मानवाधिकारों के मौलिक रूप में प्रेस की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र मीडिया की भूमिका को अदा करने का काम करती है। प्रेस एक तरह की हम लोग को जागरूकता करने की थिंकिंग है, क्योंकि हम लोग घर बैठे हर एक जगह, हर एक काम, हर एक चीज़ मतलब दुनिया की सारी खबरों को मतलब कि घर बैठे ही जानने की कोशिश करते हैं, जान लेते हैं। टीवी, मोबाइल, रेडियो, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है जिससे हम घर बैठे ही सारी दुनिया की खबरों को अपने मतलब की जानकारी लेते रहते हैं प्रेस के द्वारा ही। और जहाँ तक कि देखें कि प्रेस का जो काम होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि वो किसी पे भी उंगली उठाते हैं, किसी को भी कुछ भी पूछते हैं, अपना मतलब कि जान जो है जोखिम में डालते हैं। और उनका जो कार्य होता है समझिए कि एक तरह का रिस्की होता है। रिस्क लेकर ही अपने घर फैमिली के बिना सोचे या फिर अपना जान के प्रवाह किए बिना ही वो देश के कोने कोने में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हर एक उस आदमी से बड़े बड़े स्मगलर, चोर, डाकू, उनके बारे में मतलब खुलासा करते हैं। और हमारे कई सारे भ्रष्ट नेता, अभिनेता और अच्छे बुरे सब के बारे में वो बताते हैं। और वो खुद भी मतलब कि जो जान जो बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार, वो करते हैं, एक तरह की जान जोखिम में डालते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यह दिवस मनाने के लिए। पहले के ज़माने में जैसे हम लोग जानते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ पे सेंसरशिप लगा दिया जाता था कि कोई कुछ भी छाप नहीं सकता है, मीडिया कुछ बोल नहीं सकता है, जो उस समय ऑटोक्रेसी था इस पे। तो इससे हम लोग जब से आज़ाद हुआ सब, तो ये सब बंद हो गया है। मीडिया हमारे बहुत सारे काम आता है। यहाँ पूरे बॉर्डर के पे जो सिपाही हैं उन्हीं के तरह वे लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं और ये लोग देश में रह के लड़ते हैं। देश में ये लोग जो भी खराब काम हो रहा है बिना डरे हुए ये सब पे खबर छापते हैं और हम लोग तक पहुंचाते हैं। हम लोग को इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने यहाँ पे जुटे हुए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये प्रेस हम लोगों को बहुत पूरे देश की जानकारी, विदेश की जानकारी हासिल करने में मदद करती है। मेरा नाम अन्नू कुमारी है। मैं आज महिला कॉलेज में एक परिचर्चा में शामिल हुई हूँ जो मानव अधिकार टुडे द्वारा आयोजित किया हुआ था। इस सेमिनार में मानव अधिकार के मूल्य एवं पत्रकारिता की भूमिका विषय को मैंने जाना और समझा। हेलो एवरीवन, मैं गीता कुमारी, घर टाउन हॉल गुदरी बाजार हाजीपुर की वासी हूँ। मैं यहाँ पे एकत्रित हुई हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पे मैं शुभ अवसर पर मैं यहाँ पे शामिल हुई हूँ। हाय एवरीवन, मैं वैशाली महिला कॉलेज की छात्रा हूँ। आज जो हम सेमिनार में शामिल हुए हैं वो मानव अधिकारों के मौलिक रूप में स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र मीडिया की भूमिका। आज जो हमने इनसे सीखा है और जाना है कि हमारे मानव अधिकारों के बहुत सारे मूल्य जो होते हैं उसको समझा, साथ ही प्रेस की जो स्वतंत्रता होते हैं उसको मैंने जाना।